हेलो माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th में मैं रिवीजन करा रहा हूँ। तो रिवीजन में आज जो मेरा नया टॉपिक है वो क्या है, पॉलिनोमियल्स। चलो पॉलिनोमियल्स में मैं बात करता हूँ। पॉलिनोमियल्स क्या है, आप क्लास 9 में पढ़े थे, एक बार फिर से आपको रिवीजन कराता हूँ। आपने पढ़ा हो कोई भी अगर एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा होता है, अगर कोई भी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में दे रखा होता है तो पॉलिनोमियल्स होता है। ठीक है, वन वेरिएबल है यहाँ पे, वेरिएबल आपका क्या है यहाँ पे एक्स वेरिएबल है, a0 a1 a2 ये क्या है an, ये सब क्या है कोएफिशिएंट है, क्या है कोएफिशिएंट। पॉलिनोमियल्स में जो आपकी पावर होती है वो होती है होल नंबर के फॉर्म में। अगर पावर आपके होल नंबर के फॉर्म में है तो वो पॉलिनोमियल होगा। कोई भी एक्सप्रेशन अगर दे रखा है और उसकी पावर होल नंबर के फॉर्म में, क्या है होल नंबर के फॉर्म में, पावर किसकी है, वेरिएबल की पावर होल नंबर के फॉर्म में, तो वो पॉलिनोमियल है। अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में है या निगेटिव है तो वो आपको पॉलिनोमियल नहीं होगा। एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दे रखा है 3x² + 4x + 8, दूसरा दे रखा है √2x + 8, तीसरा दे रखा है 3x power 4, 8x 7x² + 9, और फोर्थ क्वेश्चन दे रखा है 3x² + 8/x² + 9, और फिफ्थ दे रखा है तो इसमें बताना आप कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। इधर ध्यान से देखिएगा, पावर 2 1 और फिर पावर क्या है 0, 0 1 2, यानी पावर जो आ रही पहले जी लास्ट में 0 आई है, उसके पहले 1 आई थी, उसके पहले क्या है 2, यानी पावर जो है होल नंबर के फॉर्म में, यानी पॉलिनोमियल है। दूसरी बात करते हैं, यहाँ अगर इसको हम एक्सप्रेस करेंगे 2x + 8 पावर 1/2 आएगा, और जिसकी पावर 1/2 होती मैंने बताया था, फॉर्मूला अगर एक्सपेंड करेंगे तो x पावर 1/2 आ गई, जो फ्रैक्शन फॉर्म में यानी पॉलिनोमियल नहीं होगा। मैंने बताया अगर पावर फ्रैक्शन फॉर्म में तो पॉलिनोमियल नहीं होगा। यहां ध्यान देखिएगा 4 3 7x² x पावर 1, यानी पावर यहां पे 0 होगी, 0 है 1 है 2 है 3 नहीं, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे लिख सकते हैं 0 × x³। लेकिन पावर कहीं पे निगेटिव और फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, यानी पावर हमेशा होल नंबर के फॉर्म में है, यानी ये भी पॉलिनोमियल है। ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि ये पावर ऊपर ले जाएंगे, जब पावर को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे क्या जाएगा x पावर -2, और ऊपर जाएगा तो x पावर -2, वो पावर नेगेटिव नहीं होती है। मैंने बताया था पॉलिनोमियल में कभी पावर नेगेटिव नहीं हो सकती है, पावर फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं हो सकती है। इसमें अंडर रूट हटेगा तो पावर क्या आएगी 1/2, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है। तो आपको पहचानना आ गया कौन पॉलिनोमियल है कौन पॉलिनोमियल नहीं है। अब आगे बात करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन दे दे आपको इस प्रकार दे देता है, फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन दे रखा है आपको, पॉलिनोमियल दे रखा है 4x² + 3x और प्लस का नहीं माइनस का 1, बोल दे ऐसे लिखा हुआ है, बोल दे x = -1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। क्या है, पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो जहां जहां x है वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी 0, और होल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है तो वो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। तो -1 का स्क्वायर क्या आएगा 1, और 1 × 4 क्या आएगा 4, 3 × 3 -3 -1, 4 4 कैंसिल हो गया, ये p -1 यानी x = -1 रखने से होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आती है 0, होल पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आती है, तो ये क्या हो गया x = -1 इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। मैंने भी बताया अगर यहाँ पे सॉल्व में 0 नहीं है तो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होता। सपोर्टेड यहाँ पे मान लो आपका प्लस का 1 होता है तो यहाँ पे प्लस 1 तो -2 होता तो 4 में 2 जाता कितना तो 2 बचता, जो कि पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होता। यानी जो वैल्यू बोली है उस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है, उस वैल्यू को उसमें पुट करने पे x की वैल्यू जैसे दे रखी थी, अगर पुट करेंगे तो होल पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या नीचे 0, और पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 वाली यानी पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन है। आगे बात करते हैं हम लोग, हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल्स
जिसकी पावर 1 होगी। जैसे कोई पॉलिनोमियल दे रखा पी एक्स इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी, हाईएस्ट डिग्री 1 है, तो ये आपका लीनियर पॉलिनोमियल हो गया। क्या हो गया, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर कोई पॉलिनोमियल इस प्रकार दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसकी हाईएस्ट पावर कितनी 2, तो ये आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या होगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। पी एक्स इक्वल टू ए एक्स क्यूब बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है, ये आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया। सेम ऐसे आ गया पी एक्स इक्वल टू ए एक्स पावर 4 बी एक्स पावर 3 सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई, ये आपको क्या हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इससे ज्यादा आपके कोर्स में आता नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पता हो गया, ठीक है। अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो इसका सॉल्यूशन भी कितना होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा। इस पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन भी क्या होगा, एक। लीनियर पॉलिनोमियल यानी हाईएस्ट डिग्री कितनी 1, तो इसका सॉल्यूशन भी 1 होगा। इस पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री कितनी 2, जब हाईएस्ट डिग्री 2 है तो इसका भी सॉल्यूशन कितने होंगे 2, मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे 2, ठीक है। इसकी हाईएस्ट डिग्री 3 है तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री 4 तो इसके मैक्सिमम सॉल्यूशन कितने होंगे 4, ठीक है। लीनियर का 1 सॉल्यूशन होगा, क्वाड्रेटिक के 2 मैक्सिमम, क्यूबिक के 3 और क्वाड्रेटिक के 4। आगे बात करते हैं कैसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, सिंपल से थिंग्स है, कैसे हम सॉल्व करते हैं बहुत ध्यान सुनिएगा। अगर आप कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी, मान लो कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है इस प्रकार, तो इसमें कितने जीरोस होंगे आपके, 2। एक जीरो हमने मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा, इसके 2 जीरोस होंगे। 2 जीरोस बोले या रूट्स बोले, जीरोस बोल दे या रूट्स या सॉल्यूशन सेम होता है। इसके 2 सॉल्यूशन हो सकते हैं, यानी x की 2 वैल्यू आएंगी, जीरोस या रूट्स बोलते हैं, ठीक है। तो फार्मूला जो होता है याद रखिएगा, यहां बात करेंगे हम लोग सम ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, माइनस का कोएफिशिएंट ऑफ x क्या है b, माइनस का b अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a। ये आ गया सम ऑफ रूट। हमने एक रूट मान लिया, एक अल्फा एक बीटा, यानी सम ऑफ रूट क्या हो गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b अपॉन a। अब बात करें हम लोग प्रोडक्ट ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू होता है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू कांस्टेंट आपका यहाँ पे क्या है c अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है a, ये c अपॉन a हो जाएगा। अल्फा इनटू बीटा इक्वल टू क्या होगा, c अपॉन a। तो ये आपका क्या आ गया, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उसके सॉल्यूशन आपने क्या मान लिए कि अल्फा एक मान लिया, बीटा 2, इसके रूट्स 2 मान लिए, और रूट्स का सम का फॉर्मूला ये हो गया और प्रोडक्ट का फॉर्मूला ये हो गया। जब ध्यान सुनिएगा आगे, अगर सपोज दैट आपको 2 रूट्स दे रखे हैं और आपसे पॉलिनोमियल पूछ दिया जाता है, क्या पूछ जाता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। 2 रूट्स दे रखे, एक अल्फा एक बीटा दे रखा है, या सम ऑफ रूट्स दे रखा है, या प्रोडक्ट ऑफ रूट दे रखा है, तो पॉलिनोमियल पूछता है। फॉर्मूला होता है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का सम ऑफ रूट्स इनटू x प्लस, ये फॉर्मूला होता है जब तुम्हें सम ऑफ रूट्स गिवन होगा या 2 रूट्स गिवन होंगे तब। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ये पॉलिनोमियल फाइंड करने का फॉर्मूला होता है, कौन सा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं क्यूबिक की। किसकी बात करने वाले हैं, क्यूबिक की। जरा ध्यान सुनिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, देन आफ्टर क्यूबिक की बात करेंगे। जैसे कोई एक एग्जांपल से हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन गिवन है px इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। आपसे बोल लिया जाएगा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के सम ऑफ रूट्स फाइंड करो, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस का b अपॉन a।
तो इसको जो क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल होता है उसका फॉर्म से क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो यहाँ b वैल्यू कितनी होगी, कंपेयर करो, x से कैंसिल, b वैल्यू -2 है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या आएगा, माइनस और माइनस का 2, एक वैल्यू यहाँ कितनी कंपेयर करो, एक वैल्यू कितनी 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा -2/4 1 2 जा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल आ गया 1/2, ये सम ऑफ द रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट बोल के अल्फा इनटू बीटा इक्वल होता है c/a, अल्फा इनटू बीटा, c इक्वल बीटा यहाँ दे रखी है 1 और a इक्वल कितनी 4, यानी इस प्रकार हम सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। अब बात करेंगे क्यूबिक पॉलीनोमियल, किसकी बात करेंगे, क्यूबिक पॉलीनोमियल। ध्यान से देखिएगा, अगर आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन है, जैसे दे रखी है px = ax³ + bx² + cx + d, इस प्रकार कोई आपको क्यूबिक पॉलीनोमियल दे रखा है, तो इसके आपको कितने रूट्स होंगे, इसके होंगे आपके 3 रूट्स, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू कितनी है, पावर मैक्सिमम कितनी 3, तो एक मान लिया अल्फा, एक मान लिया बीटा, एक मान लिया गामा। तो यहाँ सम ऑफ द रूट्स बात करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल आएगा माइनस का b/a, ये आपका हो गया सम ऑफ द रूट, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल -b/a। बात करेंगे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ द रूट और 2 2 का प्रोडक्ट, यानी अल्फा बीटा फिर बीटा गामा फिर गामा अल्फा इक्वल टू होता है c/a, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ रूट की बात करेंगे तो अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू क्या होगा, -d/e। तो इस प्रकार अगर क्यूबिक पॉलीनोमियल गिवन होगा तो सम का बात करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -d/a, फिर उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स होगा तो 2, जब दो जीरोस को एक साथ लेके प्रोडक्ट करेंगे तो आपका फॉर्मूला ये होगा, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा गामा इक्वल टू c/a। इन तीनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे, अल्फा इनटू बीटा इनटू गामा इक्वल टू -d/a, d आपका कांस्टेंट टर्म हो गया, c कोएफिशिएंट ऑफ x हो गया, a कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, a कोएफिशिएंट ऑफ x² हो गया, b कोएफिशिएंट ऑफ a कोएफिशिएंट ऑफ x³ और b हो गया कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल जब गिवन होगा तो आप कैसे जीरोस फाइंड करेंगे, इसका एक फॉर्मूला हो गया। तो अब आप लोगों को जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज गिवन है, ये आपकी रिवीजन क्लास चल रही है और मोस्टली 1 वीक की रिवीजन क्लास चलेगी, देन आफ्टर मैं नया कोर्स स्टार्ट करूंगा। मोस्टली कोर्स हो चुका आपका, 2 और 3 चैप्टर रिमेनिंग है, तो मैं पहले खत्म कराऊंगा, देन आफ्टर रिवीजन क्लास आपकी स्टार्ट है। थैंक यू क्लास।